पहले एलईडी को लगा लो। अरे ये तो एलईडी गिरा जा रहा है, ये होल्डर टूट चुका है, ये देखो। ओहो, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ये नया होल्डर ही लगेगा। मैं जा रहा था लगाने एलईडी, सोचा इसमें एलईडी लगा दूं और इसके प्रकाश से मैं ये वीडियो शूट कर लूं। जो कल की पेंडिंग बोर्ड थी ना, वो पेंडिंग बोर्ड अभी तक पेंडिंग ही है, लेकिन मैं अभी देखा कि ये होल्डर टूटा हुआ है, मैं यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस होल्डर को पहले बदलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस होल्डर को मैं कस चुका हूँ, अब इसको मैं देखता हूँ एलईडी बल्ब लगाकर सही हो गया कि नहीं। कर चुका हूँ, हाँ सही हो गया, जल रहा, आराम से अटक भी रहा, खूब अच्छा जल रहा। अब वीडियो मैं शूट कर पाऊँगा। तो कल की बची हुई काम क्या थी, इस स्विच बॉक्स को बनाना। तो इस स्विच बोर्ड में मैं खोल के देखा, आप लोगों को पहले दिखाया था कि इसका 5 पिन सॉकेट टूटा हुआ है, प्लस आप नज़दीक से देखिए ये स्विच का एक पिन तो जल गया है, होल्डर ख़राब है, होल्डर बदलना है। और यहाँ एक कटिंग गैपिंग है, ये गैपिंग में इंडिकेटर लगाना, और सारे वायर को खोल के हटा देना है और नई और अच्छी तरह से इसकी वायरिंग करना है कॉपर मल्टी वायर से, माने तांबे के मल्टी वायर से। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, पहले तो 5 पिन सॉकेट एक नया वाला चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक इंडिकेटर चाहिए जो खाली गैपिंग को भरने के लिए, एक हैंगिंग होल्डर ही ले लूँगा और हैंगिंग होल्डर को इसमें मैं लगा दूंगा। पहले तो मैं वायर खोल लेता हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, सारे खंजाटी वायर मैं खोल चुका हूँ, एकदम मतलब खराब वायर। इससे पहले कि मैं इसका वायरिंग करूँ, मैं पहले इन बाकी जो स्विचेस और सॉकेट्स जो मेरे अच्छे हैं, उन स्विचेस और सॉकेट्स को मैं तारपीन के तेल से वॉश कर लूँगा, यूँ ब्रश में डुबा के, और नया वाला स्विच और नया वाला 5 पिन सॉकेट बैठा लूँगा और सभी में इस तरह डुबो लूँगा, पूरे स्विच के अंदर चला जाए ताकि सॉकेट के अंदर चला जाए। तारपीन के तेल से इसे वॉश करने के बाद एक बार क्लोथ से मैं इसे पोंछ लेता हूँ, सभी को पोंछ लिया हूँ। अब क्या करूँगा, अब जो जो खराब है, जिसे जिसे बदलना है, उसे मुझे खोल लेना है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होगा सब चीज़ मैं खोल चुका हूँ, ये स्विच, ये 5 पिन सॉकेट, ये होल्डर, यहाँ पर नया लगना है, ये पुरानी सारी रख दिया हूँ मैं। बदल लिया, 5 पिन सॉकेट भी बदल लिया और इंडिकेटर भी नया वाला लगा लिया। अभी हैंगिंग होल्डर को लगा दूंगा इसमें। तो हैंगिंग होल्डर को लगाने के लिए बस इसका आगे वाला कवर खोल लेता हूँ, और कवर खोल के इसको, छेद तो है ही राउंड, बस इसमें इसको कस लूँगा, बढ़िया तरह से कस लूँगा। अब पीछे का खोल लूँगा। अब वायरिंग करते समय इसका वायरिंग करके तो ये कवर लगा दूँगा मैं। वायरिंग शुरू करने से पहले मैंने इसके सारे नटों को, जितने भी स्विच, सॉकेट और इंडिकेटर, सभी नटों को मैं थोड़ा थोड़ा ढीला कर दिया हूँ। अब वायरिंग शुरू करता हूँ। ये सारे स्विच को एक ही फेस, एक ही वायर में कस दूंगा, क्योंकि सभी में फेस की सप्लाई पहले होनी चाहिए। तो लाइन की सप्लाई करने के लिए सारे स्विच को में एक वायर नाप के इतना सा मैं छील लेता हूँ। तो इसे छीलने के लिए वही प्लायर का, नोज प्लायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। जब भी इसको निकालना हो ना पूरे इंसुलेशन को, तो इसे ऐंठ के थोड़ा लास्ट में निकालिएगा। जब समझिएगा मेरा कॉपर पूरा निकलने वाला, तो ऐंठ लीजिएगा, ऐंठने से ये ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट हो गया। अब एक सिरे से मैं डालना, स्विच के एक तरफ के स्विच से डालते हुए आखिरी तरफ के स्विच तक मुझे जाना है। बस अब इसे कस लेना है, पतली वाली पेचकस से इसे कस लेना है। यही कॉपर की मल्टी वायर से मैं कंटिन्यूटी बना दिया हूँ, कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इस वायर को काटूंगा नहीं,
इस वायर को ले जाऊंगा सीधे फ्यूज में, क्योंकि फ्यूज से ही वायरिंग शुरू करनी है। इसका लाइन जो इन करेगा पहले फ्यूज के ही एक पिन में इन करेगा और दूसरे पिन से निकल के फ्यूज तक जाएगा। इसलिए जहाँ तक ये फ्यूज जाए वहाँ तक का वायर मुझे कट कर लेना है और इसे फ्यूज में लगा देना है। तो कट मैंने कर लिए। अब इसे थोड़ा सा इंसुलेशन को छील के अब इसको मैं फ्यूज में लगा लेता हूँ। थोड़ा हाथों से ही ट्विस्ट कर लेंगे। अब फ्यूज से इसका कनेक्शन हो चुका है। अब फ्यूज में जो ही मैं लाइन की सप्लाई दूंगा तो फ्यूज को जंप करते हुए ये सारे स्विचों में लाइन का कनेक्शन आ जाएगा। अब करना है क्या, अलग अलग सॉकेटों का कनेक्शन करना है। तो पहले तो मैं 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करता हूँ इसके बगल के ही स्विच से। ये रहा एक वायर, इसे हमेशा डबल कर लिया करेंगे और इसे ढीला किया ही हूँ। एक वायर यहाँ से लगा के अब इसे पतली वाली पेचकस से कस लूँगा और इसके हमेशा याद करिएगा सॉकेट का आप देख लीजिएगा दाहिने वाला लाइन होता है, तो दाहिने वाले में आप लाइन में कनेक्शन इसका देंगे। पहले तो इतना हम कट कर लेंगे। इसे छीलकर कॉपर को मैं दोहरा कर लिया हूँ और इसे सॉकेट के दाहिने वाले पिन पे लगा देता हूँ। दाहिने वाले पिन में कस दूंगा मैं इसे अच्छी तरह से। अब इसका हो गया सॉकेट का लाइन का कनेक्शन, मतलब फेस का कनेक्शन। अब दूसरा 2 पिन सॉकेट, इसका भी कनेक्शन देना है, इस 2 पिन सॉकेट का भी कनेक्शन देना है। तो पहले इसे भी एक एक स्विच से मैं कनेक्शन देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक 2 पिन सॉकेट का जब नट कसना हो ना वायर लगा के, तो इसे एक प्लायर से थोड़ा पकड़ लेना पड़ता है क्योंकि पूरा घूम जाता है। दरअसल क्या हुआ ना, इंडिकेटर की जो कनेक्शन किया जाता है वो तो डायरेक्ट ही किया जाता है, तो फ्यूज से ही डायरेक्ट करूंगा क्योंकि फ्यूज में ही लाइन का कनेक्शन आएगा, तो फ्यूज से ही डायरेक्ट होगा इंडिकेटर। तो इसलिए लगाया जाता है जो इंडिकेट करे कि हमारे बोर्ड में लाइन आ रहा है। इसका कोई कनेक्शन फ्यूज से थोड़ी होगा, ऑन ऑफ थोड़ी होगा। इसलिए जो फ्यूज में मैंने वायर लगाया था उस वायर को संग ही इंडिकेटर का वायर ट्विस्ट कर लूँगा, ट्विस्ट करके और इसके साथ ही उसे कस दूंगा। ये तो इसका हो गया। और होल्डर का भी मैंने वायर एक स्विच से निकाल लिया हूँ, इसे दोहर लिया हूँ और इसे लगा देता हूँ। अब इसके नट को मैं कस देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो ना, लाइन का कनेक्शन जो है इंडिकेटर में भी डायरेक्ट हो चुका है फ्यूज के थ्रू। अभी क्या है, अब फेस की कनेक्शन तो हो गई है, माने लाइन की कनेक्शन हो गई है। अब रह गई है न्यूट्रल की कनेक्शन। तो न्यूट्रल की कनेक्शन पहले शुरू करूंगा नीचे वाली सॉकेट से। तो 5 पिन सॉकेट सबसे पहले मेरा पड़ रहा है नीचे, पहले लास्ट से ही शुरू करूंगा, फर्स्ट तक जाऊंगा, इंडिकेटर से होकर निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर पहले इस सॉकेट में 5 पिन सॉकेट में पहले न्यूट्रल मैं दे लूँगा। ये रहा और इसको मैं कस लिया। आप ऐसे करके जाओगे, जो नज़दीक पड़ेगा, ये नज़दीक पड़ रहा है तो नज़दीक इसमें कर लूँगा। पहले इतना का वायर मैं कट कर लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के कट कर लूँगा। और एक वायर इसमें भी एक और ट्विस्ट करके आगे की तरफ बढ़ूँगा तो इसमें चला जाऊँगा, इस सॉकेट में। इस सॉकेट का भी न्यूट्रल हो जाएगा 2 पिन सॉकेट का। इस 2 पिन सॉकेट से फिर होल्डर में चला जाऊंगा और होल्डर का न्यूट्रल कनेक्शन करने के बाद फिर इंडिकेटर, यहीं बगल में इंडिकेटर है, इंडिकेटर से होकर बस। आप लोग देखें फ्रेंड्स क्या किया मैं, न्यूट्रल का एक कनेक्शन यहाँ नीचे वाली सॉकेट से, मैंने सबसे लास्ट यही है तो लास्ट से मैं शुरू किया हूँ 5 पिन सॉकेट से। 2 पिन सॉकेट में होकर एक वायर ट्विस्ट करते हुए फिर दूसरे वाले 2 पिन सॉकेट में होकर फिर इसमें एक वायर ट्विस्ट करते हुए इसमें वाली वायर को ट्विस्ट करते हुए देखिए होल्डर में गया हूँ। और होल्डर से एक वायर और ट्विस्ट करके डबल कैप के अंदर से निकालते हुए इसे बाहर कर लिया हूँ। ये कहाँ के लिए, ये मैं ले जाऊँगा इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में एक वायर और ट्विस्ट कर लूँगा मैं, तो ये बाहर का न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। बस इसे करके बाहर कर दूँगा, आउट कर दूँगा, तो आउट से हो जाएगा क्या, मैंने कस ली है इंडिकेटर में, ये देखिए दोस्तों, अब ये बाहर हो गया है, ये न्यूट्रल के लिए हो गया। अब इसमें ज़रूरत पड़ने पर मैं एक ब्लैक टेप से सिंबल दे देता हूँ और एक फेस का कनेक्शन मुझे, मतलब लाइन का कनेक्शन फ्यूज में करना है।
फ्यूज में लाइन का कनेक्शन कर लूँगा तो वो लाइन को भी आउट कर दूंगा, तो लाइन इधर से इन करेगा और न्यूट्रल इधर से इन करेगा। ठीक है ना, अच्छी लग रही ना दोस्तों। न्यूट्रल का एक सिंबल मैं लगा दिया हूँ ब्लैक टेप से कि ये न्यूट्रल का वायर है, ये लाइन का वायर है, माने फेस का वायर है। फेस का वायर आपको मैं लोगों को मैं पहले बताया था दोस्तों कि इसे मैं फ्यूज में कनेक्ट करूँगा, फ्यूज से होते हुए पूरी क्या नाम है कि स्विच में हो जाएगा। अब इस सबको आउट कर लिया, ये बाहर की तरफ निकल गया है। अब इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए ज़रूरी है मेरी एक्सटेंशन कॉर्ड, तो एक्सटेंशन कॉर्ड में इसका कनेक्शन दे रहा हूँ और कनेक्शन देकर मैं देख ले रहा हूँ कि मेरा वायरिंग सही हुआ है कि नहीं। पहली बात तो जैसे ही कनेक्शन दिया इंडिकेटर मेरा जल गया। आप लोग फिर से देखोगे मेरे दोस्तों, देखिए मैं एक कनेक्शन ओपन कर दिया हूँ, फिर से मैं जैसे इसे डालता हूँ मेरा इंडिकेटर जल गया। और पहली बात तो मैं होल्डर का ही एक बल्ब चेक कर लेता हूँ। ये तो मेरा जलने लगा मेरे दोस्तों, इसका किससे था, इससे था। ठीक है, अब बाकी का मैं देख लेता हूँ। तो बाकी का देखने के लिए वही टेस्ट लैंप का सहारा लूँगा। टेस्ट लैंप में होल्ड बल्ब को लगाकर और एक एक सॉकेट को मैं देख लूँगा। पहले इस 5 पिन सॉकेट को मैं देखता हूँ, देखिए जल रहा है। इस 2 पिन सॉकेट को भी मैं देख लेता हूँ। 2 पिन सॉकेट का ये स्विच है, ये भी ठीक काम कर रहा है। ठीक है, अभी दूसरे वाला 2 पिन सॉकेट को भी मैं देख ले रहा हूँ। दूसरे वाला स्विच 2 पिन सॉकेट भी काम कर रहा है। फ्यूज मेरा पहले से बंधा हुआ था और बाकी बस कनेक्शन हो गया। अब इस बोर्ड को मुझे चारों स्क्रू को कस देना है। तो मेरे दोस्तों बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। मेरा यही रोज का काम है। अब मैं फिर से शुरू किया, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में ही बता दिया हूँ, फिर से इस काम को मैं शुरू किया हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम जो भी मेरे पास आएंगे उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, प्लस काम अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम को रिपेयर भी करूँगा, दोनों काम हो जाएगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये आपका काम है, आप करो या ना करो, मैं आप लोगों के हाथों में छोड़ दे रहा हूँ। मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।